अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, इस चैनल में हम आपको ऐसी कमाल की वीडियोस दिखाते हैं जिसमें हमारे पूरे पाकिस्तान के जो नामवर फनकार हैं उनके साथ होती है आपकी मुलाकात। तो आज हमारे साथ हैं हामिद रंगीला साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अगर जाना जाए तो इनकी जो फैमिली में कुछ ऐसे अफराद हैं जो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है और ये भी किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, और बिल्कुल आप इनकी इस तरह देख रहे हैं। तो ये इनके गेस्चर बिल्कुल यूं ही मैंने इनको देखा तो रंगीला साहब की तरह इनके गेस्चर लगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? आप तो डर गई हैं। रंगीला साहब ऐसे करते थे उनकी पुरानी। अच्छा चले, सॉरी ये मैंने जो किया मैं। इट्स ओके। जी जी जी। और तब से मैं आपको देख रही थी, मुझे लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, और एक तरफ मुझे सेंस ये कह रही थी कि ये बिल्कुल आपके रंगीला साहब वाला गेस्चर है, और दूसरा वाकई में आप तो माशाल्लाह वही बात है, फनकार तो फिर फनकार ही होता है। तो आप मुझे ये बताएं तो एक मरतबा फिर सॉरी, ये मैंने सिर्फ नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपके नाम के साथ हामिद रंगीला, हालांकि भाई के नाम के साथ बाबू राना। जी जी जी। तो रंगीला आपको नाम आपने खुद लगाया, उस्ताद जी ने लगाया, या मुतासर होकर रंगीला साहब से उनके नाम से मुतासर हो? नहीं, मैंने ये जब मेरी शुरुआत हुई ना इस फील्ड में, तो एक हमारे फैसलाबाद के साबिर चौधरी साहब, तो उनका ड्रामा था, तो उसमें समझिए कि मैं इश्तिहार लगा रहा था। ठीक है ना, ये ड्रामे के जो पोस्टर होते हैं ना, मैं वो लगा रहा था। वो हमारे मोहल्ले के थे जिनका प्रेस था, जिन्होंने बनाया। तो उन्होंने मेरी तस्वीर, उस वक्त मैं स्कूलों में ड्रामे करता, उन्होंने मेरी तस्वीर लगा दी, और मैं जब इधर आया तो ऑडिशन के तौर पे उन्होंने मुझे कहा कि कुछ करके दिखाओ। तो मैंने वो रंगीला साहब की फिल्में देखी थी। ठीक है, वो कह रहे कि मैंने 8 में करके दिखाई जब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा हामिद अली। उसने कहा आपका नाम है आज के बाद हामिद रंगीला। ठीक है जी। वो चलता रहा। फिर शहजाद थिएटर में सईद खान साहब, मेरे उस्ताद रंगीला साहब, वो ड्रामा करने के लिए आए हैं। तो मेरे चंद दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इनके शागिर्द हो जाए, आपका नाम बन चुका है ये आउटडोर। तो फिर मैं उस्ताद जी का गंडा बन शागिर्द हो गया। तो ये नाम मैंने ऐसे नहीं रखा, वो मेरे उस्ताद हैं, पीरो मुर्शद है मेरे। बिल्कुल ऐसे। तो कभी आपको देख के किसी ने बोला कि आपके जो फेस एक्सप्रेशन और फेस बिल्कुल जो फेस की बनावट है ये उनसे काफ़ी मिलती जुलती है? ये फनकार आदमी जो होता है ना, ये सरदार साहब जिनका चैनल है, ये उनका कहना है कि जब आप मेहनत के साथ काम करते रहेंगे, जो आप बनने के लिए आए हैं, तो अल्लाह ताला आपको ऐसा बना देता है फिर। ठीक है ना। तो ये मैं रंगीला साहब को बेचता नहीं हूँ, वो मुझ में आ जाएं तो मुझे नहीं पता। तो वो मेरे उस्ताद भाई हैं अज़हर रंगीला साहब, वो उस्ताद जी की जवानी है बिल्कुल डिटो। उस्ताद जी जब जवानी में ऐसे ही थे। और वो जितने भी उस्ताद के शागिर्द हैं ना, उनको अगर कोई सही किसी ने अगर बेचा है ना, अगर सही किसी ने अपने अंदर समाया है, तो वो अज़हर रंगीला साहब हैं, मोस्ट सीनियर है, मेरे उस्ताद भाई हैं, तो वो कर सकते हैं। मैंने कोशिश नहीं कभी की। मैं एक मरहूम सुल्तान रही साहब का रोल करता हूँ, मौला जट, जो भी मिल ये भी आपका डायलॉग है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वो भी हमें आप करके दिखाइए। मेरा सवाल था लेकिन आपने खुद ही बोल दिया। ये मैंने मौला जट फिल्म जो है उसके जो मुकालमे हैं ना, जितने फिक्रे हैं उनको मैंने रिदम में लाने की कोशिश की है। काम बहुत बड़ा है, लेकिन ये कोशिश आदमी को करते रहना चाहिए। मौले नू मौला न मारे, मौला नहीं मारे दा, मौला नहीं मारे दा, इनू समझा ले रोशना टा टा टा। मौले नू मौला न मारे, मौला नहीं मारे दा, मलका दे पोटरे मारे तेरे डोटरे भी मार देवांगा। मौले नू ओ बारा सुटिया रोशना तेरे बगैर जाती अड्डा रह गया। मौले नू मौला ना मारे चन दी, 14 नू जांजे लैके आउणी, रोटी कटनी नहीं चाहिए। मौले नू मौला ना मारे, मौला नहीं मारे दे, परा नू पेज के खड़ाक न करवा लें, ओ कल्ली रह जावेंगी। माशाअल्लाह, ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी, ये पूरी फिल्म जिन्हें फिक्रे ने सारे एडजस्ट कीते। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੋਗੇ?
ਇਹ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਾਜਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। तो मैं अंग्रेज़ बनया तो इन्नी क दाड़ी मैं लाई, कैप सिर ते लिया, गिटार। वो मैनू वाजिद खान साहब कहते हैं कि हाँ जी अगर मौला जट अंग्रेज़ होवे तो वो की करेगा। तो मैं भी सुर उत्थे छेड़िया हल्का जा, मौले नू मौला ना माणे मौला ने मरचे। इसमें फिर वो रिदम बना एकदम सडनली आपने हाँ ये जी। क्या तो फिर ये इसका वो शकील चांद साहब बड़े अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसकी धुन बनाई। तो फिर ये आइटम टिकटॉक पे भी माशाल्लाह बड़ी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वायरल है, बहुत बहुत स्टेज ज़्यादा। पे भी कहती है तो करके दिखाना पड़ता है ऐसी है जी। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल की थी? तालीम मेरी इतनी नहीं है, लेकिन गुजारा मुताबिक है, ठीक है, मजदूर हैं, लगे हैं। इन्होंने मुझे फालिज करवा दे कसम से, पहले मेरे इतना हिस्सा तो पहले नहीं काम कर रहे जो पहले। चले ओके ओके, थैंक यू वेरी मच जी। सरदार कमाल साहब का चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी सो मच, मच। बहुत शुक्रिया।